नमस्कार, मैं प्रो अर्थ हूँ। हर सेवा या वस्तु जिसका मूल्य है वो सभी अर्थ है। जी हाँ, मैं अपने 17 साल का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि मेरे इन प्रयासों से आपकी वित्तीय बुद्धि की समझ बढ़ सके और आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को सही जगह निवेश कर सकें। देखिए, मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको वो सारी जानकारी देना जिससे आप अपने पैसों के बारे में बेहतर फैसले ले सकें। तो चलिए, आज के इस बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करते हैं। जिंदगी में ना कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो बिना बताए, बिना दरवाज़ा खटखटाए आ जाते हैं, और इन्हीं में से एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। बस एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछिए, अगर कल अचानक कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ खड़ा हो, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम सबको मिलकर ढूंढना है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो असलियत हैं जो किसी की भी जिंदगी में आ सकती हैं। अचानक नौकरी चले जाना, कोई मेडिकल प्रॉब्लम या कोई हादसा, ये ऐसी चीजें हैं जो न सिर्फ हमें इमोशनली तोड़ती हैं, बल्कि हमारी सालों की मेहनत की कमाई और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी एक झटके में हिलाकर रख सकती हैं। तो सवाल ये है कि इस बिन बुलाए मेहमान से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जवाब है पहले से तैयारी। मतलब अपना खुद का एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी शील्ड, एक वित्तीय सुरक्षा कवच तैयार करना। और यही कवच है आपका इमरजेंसी फंड। इसे ऐसे समझिए, इमरजेंसी फंड आपके फाइनेंशियल घर की नींव है, उसकी बुनियाद है। और आप भी जानते हैं, अगर नींव ही कमजोर हो तो उस पर बनी इमारत चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो टिक नहीं सकती। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी एसआईपी शुरू करने से पहले आपका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी लक्ष्य एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड बनाना ही होना चाहिए। अच्छा, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में इमरजेंसी होती क्या है, क्योंकि अक्सर हम अपनी चाहतों को ज़रूरतों का नाम दे देते हैं, है ना? देखिए, दिवाली की शॉपिंग या छुट्टियों पर जाना, ये सब प्लान की हुई चीज़ें हैं, ये इमरजेंसी नहीं है। असली इमरजेंसी वो है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, जैसे अचानक नौकरी चले जाना या घर में कोई मेडिकल सिचुएशन आ जाना। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, अब आते हैं उस मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर जो हर किसी के दिमाग में होता है। आखिर ये सुरक्षा कवच कितना बड़ा होना चाहिए? मतलब इस फंड में कितना पैसा होना चाहिए? आपने शायद सुना होगा कि भाई 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर का फंड काफी होता है। देखिए, ये एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट है, पर ये वन साइज फिट्स ऑल जैसा है। और सच तो यह है कि पर्सनल फाइनेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जिंदगी, आपकी ज़रूरतें, आपकी जिम्मेदारियां, ये सब अलग हैं। तो आपका इमरजेंसी फंड भी आपके हिसाब से ही होना चाहिए। तो चलिए, आपके लिए सही रकम क्या है, इसका पता लगाते हैं। केस नंबर 1, अगर आपके ऊपर कोई भी लोन या ईएमआई नहीं है, तो 3 से 6 महीने के खर्चों का लक्ष्य बिल्कुल ठीक है। केस नंबर 2, अगर आपकी लोन की ईएमआई चल रही है, तो आपको कम से कम 12 से 15 महीने के खर्चों का टारगेट रखना चाहिए। और केस नंबर 3, अगर लोन के साथ साथ आपको या परिवार में किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी है, तो आपको 12 से 15 महीने के खर्चों के साथ अपनी मासिक ईएमआई और अपनी मेडिक्लेम राशि का 50% भी जोड़ना चाहिए। तो जरा देखिए, आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं, वही आपका टारगेट है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि कितना पैसा जमा करना है, पर अगला और उतना ही जरूरी सवाल यह है कि इस पैसे को रखना कहाँ है? इस फंड के लिए एक मंत्र याद कर लीजिए, सेफ्टी और लिक्विडिटी रिटर्न से कई ज्यादा जरूरी हैं। मतलब पैसा सुरक्षित रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत हाथ में आ जाना चाहिए। यहां हमारा मकसद पैसा कमाना या उसे बढ़ाना नहीं है, बल्कि बस इतना पक्का करना है कि जरूरत के वक्त वो हमारे काम आए। तो इसके लिए ये एक बेहतरीन फॉर्मूला हो सकता है। करीब 10% पैसा घर पर कैश रखिए, छोटी मोटी जरूरतों के लिए। लगभग 25% अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में, जिसे आप एटीएम से कभी भी निकाल सकते हैं, और बाकी का 65% आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं। ये काफी हद तक सेफ होते हैं और सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न भी दे देते हैं, और पैसा भी 1-2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। और ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि पैसा कहाँ नहीं रखना है। स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या पता जब आपको पैसों की जरूरत हो तब मार्केट डाउन हो और आपको नुकसान में पैसा निकालना पड़े। और फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी में भी नहीं, क्योंकि उन्हें समय से पहले तोड़ने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। हमें ऐसी किसी भी जगह पैसा नहीं रखना जहां से उसे निकालने पर हमें ही नुकसान हो। अब मैं समझ सकता हूं कि इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचकर शायद थोड़ी घबराहट हो रही होगी, खासकर अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। पर यकीन मानिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इसे तेजी से बनाने के कुछ बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीके हैं।
चलिए इन 5 जबरदस्त तरीकों पर एक नजर डालते हैं। पहला, कुछ महीनों के लिए बाहर खाना, शॉपिंग जैसे फालतू खर्चों पर थोड़ी लगाम लगाइए। दूसरा, अपने बजट को हर हफ्ते रिव्यू कीजिए और देखिए कि पैसा आखिर जा कहां रहा है। तीसरा, कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा इनकम आए, जैसे बोनस या टैक्स रिफंड, तो उसे सीधा इस फंड में डाल दीजिए। चौथा, एक नियम बना लीजिए कि सैलरी आते ही सबसे पहला काम इस फंड के लिए पैसे अलग रखना है। और पांचवा, जो कि सबसे पावरफुल है, ऑटोमेशन। अपने बैंक में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर दीजिए ताकि हर महीने एक तय अमाउंट अपने आप इस फंड में ट्रांसफर हो जाए। आखिर में बस ये याद रखिए कि ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये है मन की शांति। ये वो सुकून है जो ये जानकर मिलता है कि कल को कुछ भी हो जाए, आपका परिवार सुरक्षित है। ये वो आज़ादी है जो आपको बिना डरे अपने बाकी के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने का कॉन्फिडेंस देती है। मैं यहाँ मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि समाज में अच्छी वित्तीय जागरूकता पैदा करने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मिशन आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना है। अगर आप भी इस मिशन में विश्वास रखते हैं कि हमारे समाज में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़नी चाहिए, तो कृपया सब्सक्राइब करके इस मिशन का समर्थन करें। चलिए मिलकर एक बदलाव लाते हैं। धन्यवाद।